तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। आपको एक जानकारी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर। बताओ बताओ। सम्माननीय आदरणीय दीदी, ओ दीदी। दोस्तों, ये आवाज़ें हैं हमारे माननीय वज़ीर आज़म मोदी जी और हमारे वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह की। आपने देख लिया कितनी महज़्ज़ब गुफ्तगू करते हैं ये दोनों। ये दोनों चुनाव की रैलियों में चीखते फिर रहे थे कि अब की बार बीजेपी 200 पार, और ममता बनर्जी को कह रहे थे कि एक कह रहा था दीदी ओ दीदी, दूसरा कह रहा था 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई। और इसी सब नारे से बीजेपी ने समझ लिया कि वो बंगालियों के दिल जीत लेंगे, या गुजरात में चल सकते हैं, बंगाल में ये चलना मुश्किल है, क्योंकि बंगाल की आवाम एक पढ़ी लिखी आवाम है और हमेशा सूझबूझ का मुजाहरा करती है। उन्हें इस तरह के अल्फाज पसंद नहीं आए और इन्होंने बम पर बीजेपी को नकार दिया और ममता बनर्जी को 80% पोलिंग करके ममता बनर्जी को जिता दिया। हकीकत ये है कि बंगाली एक ढोंगी हिंदू नहीं है, वो बल्कि बंगाली कट्टर हिंदू हैं। तारीख गवाह है कि हिंदुओं की जो भी तहरीक या चली है, या जिस हिंदुओं के जो भी मशहूर लीडर हुए हैं वो बंगाल से ही हुए हैं, लेकिन वो फ़िरका परस्त नहीं थे, वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे, वो अपने मज़हब की बात करते थे, अपने मज़हब की अच्छाइयों की बात करते थे। तो बीजेपी की ये रैलियों में घटिया ज़बान, ममता बनर्जी के बारे में घटिया जुमले, ये सब बंगालियों को पसंद नहीं आए, और ख़ुसूसन औरतों को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। चूँकि एक बंगाली एक पढ़ी लिखी कौम है और समझदार कौम है, इन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और इनमें आवाज़ उठाने की ताकत भी है। ये हमेशा इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है और हमेशा इन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। यही वजह है कि बीजेपी के तूफ़ान बदतमीज़ी रिमार्क्स और इनके जलसों के बावजूद इन्होंने बीजेपी को करारी हार दी है, और इनके जुमलों को वोट की ताकत के ज़रिए इन्हीं के मुंह पे दे मारा है। इनकी चालाकियां धरी की धरी रह गई और ममता बनर्जी पहले से भी ज़्यादा पूरी ताकत के साथ दोबारा उभरी। जिस दिन काउंटिंग शुरू हुई थी तो सुबह से ही गोदी मीडिया के एंकर्स नए नए सूट और नए नए टाई बांधकर स्टूडियो में आके बैठ गए, और इन्हें पूरा यकीन था कि जो अमित शाह ने कहा कि 200 पार बीजेपी, वो वैसे ही रिज़ल्ट आएगा, और ये पूरी तैयारी करके आए थे। और शुरू में ऐसा ही हुआ। बैलेट वोट के जो गिनती शुरू हुई, ये तारीख गवाह है कि बैलेट वोटों की जब भी गिनती होती है तो बीजेपी हमेशा इसमें जीतती है। तो इस इब्तदाई शुरुआत के एक आधा घंटा 1 घंटे में बीजेपी को बढ़त दिखाई जाने लगी, तो ये लोग चीख चीख के बगलें बजा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे रिज़ल्ट आते गए हैं, इनके चेहरे मुरझाते गए, और कुछ तो चैनल छोड़ के भाग ही गए, और कुछ ने तो अपने चैनल को छोड़ के अपने वोटिंग की रिपोर्टिंग करने की बजाय कोविड और सिस्टम का रोना शुरू कर दिया। और जब बीजेपी ज़्यादा ही पिटने लगी तो फिर इन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने पूरा वोट टीएमसी को दिया, इसलिए टीएमसी जीत गई। लेकिन हकीकत यह है कि 70% हिंदुओं ने टीएमसी को वोट दिया, और 30% जो बीजेपी का हमेशा से वोट रहा है पूरे इंडिया में, वो हर जगह इनको बराबर मिलता गया। 30% इनको मिले हैं, बाकी 70% हिंदुओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया। और ये इस बात की गवाही है कि जहाँ जहाँ ये हिंदुओं की अक्सरियत है और मुसलमान बहुत कम हैं, वहाँ वहाँ ममता बनर्जी ने बम पर वोटिंग के ज़रिए बढ़त हासिल की है। लेकिन इनका काम है हिंदू मुसलमान करना, चाहे किसी भी तरह हो। तो ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि मुसलमान सारे वोट टीएमसी को दिए, इसलिए बीजेपी हार गई।
बीजेपी के दिल में बुग़्ज़ तो है मुसलमानों के ख़िलाफ़, फिर ये उनसे उम्मीद क्यों करती है कि वोट उनको देंगे, मुखालिफ पार्टी को क्यों नहीं देंगे। तुम लोग चिल्ला चिल्ला के मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलते हो, जहर उगलते हो, फिर कहते हो कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। ये सरासर दोगलापन है। बंगाल के मुसलमानों ने बिहार से सबक सीखा और एकजुट होकर एक ही पार्टी को वोट दिया, जो कि जिसको इन्होंने सेकुलर समझा। वरना बीजेपी के दलाल एजेंट मुसलमानों के भेष में मुसलमानों की पार्टी के नाम पर वोट काटने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए थे, बल्कि बीजेपी ने इनको लॉन्च किया था। मगर इनको बंगाली मुसलमानों ने अपनी औकात दिखा दी। ये दोबारा अपना मुँह लेकर कभी भी नहीं आएंगे। इनको ऐसे यहाँ तक कि इनकी ज़मानत ज़ब्त करा दी। बंगाल से ये पूरे देश के मुसलमानों के लिए एक पैगाम है कि अगर आप लोग अपने सफ़ में इन एजेंटों को पहचानेंगे जो कि मुसलमान पार्टियों के भेष में आपके पास आते हैं और वोट काटते हैं और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अगर इनको आप सही तौर से पहचान लें और एकजुट होकर एक ही सेकुलर पार्टी को वोट दें, तो अगले इलेक्शन में बीजेपी का सफाया हो सकता है और हिंदुस्तान की जनता सुख की सांस ले सकती है। दोस्तों, बंगाल के अलावा आसाम में बीजेपी ने वही हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला और ये कामयाब रहे हुकूमत बनाने में। लेकिन इनकी कामयाबी मशकूक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियाँ बीजेपी के हवाले से बहुत ही अजीब व गरीब रही, तो शक करना तो बनता है। केरला में तो इनकी बुरी हालत हो गई। एक सीट इनकी हुआ करती थी, अब की बार वो एक सीट से भी हाथ धो हटे। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके की वजह से इनको कुछ फ़ायदा हुआ, 4 सीटें इनके हिस्से में आई, वरना वहाँ भी इनका खाता खुलना मुश्किल था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ज़मीनी इंतखाबात में कई जगह पर इन्होंने अपनी ही सीटें हारी हैं। इन्हें ओवरऑल अगर देखेंगे आपको तो हर जगह बीजेपी से नफ़रत की एक फ़िज़ा चल रही है। अगर यही फ़िज़ा कायम रही तो ये फ़िज़ा बीजेपी के लिए नौश्ता दीवार है। अगले इलेक्शन में आपका क्या हाल होने वाला है, और आएगा तो मोदी कहने वाले अंधभक्तों को मुँह की खानी पड़ेगी। थैंक यू।